एक अप्सरा मेनका ने क्यों छोड़ दिया था विश्वामित्र को। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। कि विश्वामित्र वैदिक काल की विकराल ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे जिनसे उनकी लड़ाई चलती रहती थी, और ये अर्थात प्रतिद्वंद्विता। विश्वामित्र के जीवन प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु का महत्व पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र और वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वहां उन्हें घोर तपस्या नियुक्त किया थे। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्वा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। राम और लक्ष्मण के गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर बिहार में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है कि मेनका ने जब भंग की विश्वामित्र की तपस्या, स्वर्ग लोक में रहने वाली अनुपम अति सुंदर तस्वीर और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पर अप्सरा, यक्षिनी, इंद्रानी और शांति आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी और सब जादुई शक्तियों से संपन्न मानी जाती थी। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने स्वर्ग के निर्माण के लिए 2 शुरू की, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबरा करे उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए और मेनका के साथ सहवास भी किए। विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वह थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उनकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया गया था वह पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका शकुंतला छोटी थी। तभी एक दिन शकुंतला और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कणु ने किया, इसलिए उसके धर्म पिता थे। इसी पुत्री का विवाह आगे चलकर सम्राट दुष्यंत प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र भरत से कि पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में होती है। एक अप्सरा साधना माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हरसिंगार और रात
रानी की गंध पसंद करती है। वह बहुत सुंदर और लगभग 16 से 17 वर्ष की उम्र में ही साधना के दौरान साधक को अपनी भावनाओं पर संयम रखना, अन्यथा साधना और संकल्प मंत्र के साथ संपन्न होता था।